पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? आंसर ए बाबर और इब्राहिम लोदी। 1526 में यह युद्ध हुआ जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आंसर सी मोना लोआ। मोना लोआ हवाई द्वीप विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। रेड प्लैनेट किस ग्रह को कहा जाता है? आंसर बी मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड होने से यह लाल दिखाई देता है। अल हिलाल पत्रिका किसने शुरू की थी? आंसर बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 1912 में उन्होंने यह पत्रिका शुरू की थी। मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? आंसर बी अग्नाशय। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन बनाता है। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? आंसर बी मध्य प्रदेश। सांची स्तूप अशोककालीन बौद्ध स्मारक है। विश्व का सबसे तेज जानवर कौन सा है? आंसर बी चीता। चीता लगभग 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? आंसर ए लुई पाश्चर। सूक्ष्म जीवों पर उनके कार्य के कारण उन्हें माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? आंसर सी पाकिस्तान। प्राचीन तक्षशिला आज के पाकिस्तान में स्थित है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? आंसर बी नाइट्रोजन। लगभग 78% वायुमंडल नाइट्रोजन से बना है। खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए थे? आंसर बी चंदेल। चंदेल वंश ने 10वीं से 12वीं शताब्दी में निर्माण करवाया। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? आंसर बी O3। ओजोन परत O3 3 ऑक्सीजन परमाणु से बनी होती है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आंसर सी दोनों ए और बी, एडमंड हिलेरी व तेनजिंग नोर्गे। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? आंसर सी अमृतसर। 1919 की दुखद घटना अमृतसर में हुई थी। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? आंसर बी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जीवों की आनुवंशिक जानकारी वहन करता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर सी पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है। इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? आंसर बी नील नदी। पारंपरिक रूप से नील नदी अफ्रीका को लगभग 6650 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर बी रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है? आंसर सी 4 वर्ष। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक हर 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर डी यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पाचन में सहायक पित्त का निर्माण करता है। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? आंसर सी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं क्योंकि यह काला होता है और बहुत मूल्यवान ऊर्जा संसाधन है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आंसर बी आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया गया था। जापान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? आंसर सी ओसाका। ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? आंसर बी कैल्शियम। रक्त के थक्के बनने में कैल्शियम आवश्यक होता है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? आंसर सी जवाहरलाल नेहरू। यह पुस्तक नेहरू ने अहमदनगर किले में जेल के दौरान लिखी।
पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा माना जाता है? आंसर बी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में तापमान -80 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? आंसर सी 1969 में। ISRO की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? आंसर बी हीरा। हीरा कार्बन का रूप है और प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर ए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आंसर बी 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आंसर बी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन की संकल्पना की, इसलिए उन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आंसर ए मासिनराम। मेघालय का मासिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? आंसर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1928 में फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, जो पहली एंटीबायोटिक दवा थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आंसर बी 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव कौन था? आंसर बी यूरी गागरिन। सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने 1961 में अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा की। ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।